टाइटल अजीब स्कूल। स्टोरी। स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज को सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता चलूँ कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था, पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही स्कूल तमाम खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस न कराया और पढ़ाता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। उसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। उसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक हैं ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन्ड था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर इन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के एजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूं कि उस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा लेकर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो उसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते हैं रहते थे। एक मरतबा उनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने उसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब उस इंतज़ार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चला कर देकर हम सब घर जाएं। 12 बजे तक तो वो सब उसके साथ थे, लेकिन जैसे वो गए उसने देखा जैसे हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे उसको खाना खिलाकर और बस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था, तो हम उसको कह कर गए थे अगर कोई हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था तो हम उसको कह कर गए थे अगर कोई हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था तो हम उसको कह कर गए थे अगर कोई हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था तो हम उसको कह कर गए थे अगर कोई हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था तो हम उसको कह कर गए थे अगर कोई हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था तो हम उसको कह कर गए थे अगर कोई हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था तो हम उसको कह कर गए थे अगर कोई हमार भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे हम रवाना सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में डर से मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया, जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला में गेट खटकता सुना। मैंने सोचा आप आए हैं, फिर से मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरोज़ा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वह होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानिब के देखूं, ये है कौन जो इतनी रात को तंग कर रहा है। कहानी का महाल को सब्सक्राइब करो।